सो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्कर यूपीएससी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स के पूरे क्वेश्चन पेपर को 5 पार्ट्स में डिस्कस कर लिया है। आज के पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से यूपीएससी के कुछ स्पेसिफिक मतलब जो ट्रिक्स होती हैं या लॉजिक्स होते हैं या पैटर्न्स होते हैं, उनको डिकोड करके उनका यूज़ करके ईजिली 2024 यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्रैक किया जा सकता है, जिनको यूज़ करके हमने मतलब मैंने 2024 प्रीलिम्स को ईजिली क्रैक किया था। मतलब ईजिली 100 प्लस मार्क्स सिक्योर किए हैं इस बार। और सेम पैटर्न्स को अगर आप ग्रैस्प कर लेते हैं तो ईजिली आपके 2025 प्रीलिम्स भी बहुत ही आराम से निकल जाएगा। आपको बस क्या करना है कि आपको ये क्वेश्चन पेपर जब भी अटेम्प्ट करो, इस वीडियो को देखने से पहले आप 2024 प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को साथ रखिए, एक पेन रखिए और देखिए कि जो मैं बता रहा हूँ क्या आप उसी तरीके से उसको लगा पा रहे हैं उन क्वेश्चंस में। और उन क्वेश्चंस को लगा पाने के बाद आप देखेंगे कि अगर आप उसको ग्रैस्प कर पा रहे हैं तो मेरा मानना है कि कम से कम एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व बाय वॉट एवर आई विल टीच इन दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली जो कैटेगरी मैंने यहाँ पे रखी है वो है 4 ऑप्शंस मैचिंग वाले क्वेश्चंस की। अब देखिए, ये हर साल ही यूपीएससी 4 ऑप्शंस मैचिंग वाले क्वेश्चंस देता है। तो इनमें जनरली क्या पाया गया है कि जब भी 4 ऑप्शंस मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें ज़्यादातर सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है ओनली 2 की। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे प्रीवियस ईयर के पैटर्न से पता था कि 4 ऑप्शन में 2 की प्रोबेबिलिटी होती है। तो मैंने आंख बंद करके प्रीवियस ईयर पैटर्न को फॉलो करते हुए और उसको ट्रस्ट करते हुए 4 में 2 मार दिया, तो मुझे फ्री के 2 नंबर मिल गए। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको आप स्टेटमेंट मत समझिए, ये ऑप्शंस बेस्ड क्वेश्चन है। तो अनटिल एंड अनलेस साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है या एनवायरनमेंट का है, जहाँ किसी चीज़ को जलाने की बात हो रही है जिससे बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, तो अगर 4 ऑप्शंस बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें भी 4 में से 2 की ही प्रोबेबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन हम देखेंगे 4 में 2 ही होने वाला है। अगर इसको नॉलेज से सॉल्व करने जाओ तो नॉर्थ सी का मुझे इतना तो पता है भाई कि ये यूके के ऊपर कहीं होता है, तो रशिया तो नहीं हो सकता, जर्मनी भी ईस्ट में। अब इतना पता है फिनलैंड और नॉर्वे में, नॉर्वे ऊपर होता है, बट फिनलैंड का आइडिया नहीं था। बट अगेन, क्योंकि मुझे यूपीएससी पीवाईक्यू से ये इतना पता था कि 4 ऑप्शन में हमेशा 2 की प्रोबेबिलिटी होती, तो मैंने 2 मार दिया। तो आप देख रहे हो, बिल्कुल लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे भी हार्डली 5 सेकंड में ये 2 क्वेश्चन मेरे सही हो गए और मुझे 2 क्वेश्चन में 4 मार्क्स मिल गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अगेन इस क्वेश्चन का भी मैं अगर बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू आपको दूं तो पूरी तरीके से मुझे एग्जाम कंडीशन में नहीं समझ में आ रहा था कि क्या होने वाला है। लेकिन क्योंकि ये मैचिंग वाला ऑप्शन है और मुझे पता है यूपीएससी का ट्रेंड क्या होता है कि 4 में से मैचिंग में 2 सही होते हैं, तो मैंने अगेन ओनली टू एग्जाम कंडीशन में मार दिया, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन भी हमारा सही हो गया। तो आप देख रहे हैं अब तक हमने 3 क्वेश्चन था जिनमें सब में कुछ भी कंक्लूसिव हमें नहीं पता था, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर पैटर्न को फॉलो करके 4 में 2 मार देते हैं तो हमारे 6 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये फार्मर्स प्लस वर्किंग कैपिटल कंप्यूटर फिक्स कैपिटल। अगेन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे चारों ऑप्शन का नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था कि भाई 4 हैं तो 2 की प्रोबेबिलिटी है कि 10 में अगर 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे तो 8 या 9 तो ये सही ही होंगे। वर्स्ट केस में 7 क्वेश्चन तो सही होने वाले हैं, तो मैंने मार दिया, मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। ठीक है, तो 4 के 4 वो सही हो गए। अगेन ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से क्वेश्चन आया था, तो मुझे ये तो पता था करंट अफेयर्स में इसमें शांति निकेतन इंक्लूड हुआ है, बट रानी की वाव तो पुराना है, मुझे पता है, ये तो और भी पुराना 1980s में। अब महाबोधि टेम्पल का देखिए मुझे आइडिया नहीं था एग्जाम कंडीशन में, बट वही है कि 2023 में क्या इंक्लूड हुआ है, मुझे पता है कि 4 ऑप्शन में 2 की प्रोबेबिलिटी होती, तो मैंने यहाँ भी लीप ऑफ फेथ लेके पीवाईक्यू के पैटर्न को फॉलो करते हुए 2 मार दिया। तो अब तक आप देख रहे हो 5 क्वेश्चन जिनके बारे में मुझे पूरी श्योरिटी नहीं थी, पांचों क्वेश्चन एग्जाम में सही हुए हैं और मुझे 10 नंबर मिल गए और हार्डली 1 मिनट के अंदर ये सब क्वेश्चन सही हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगेन इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए रखा है, यहाँ पे हमारा जो मतलब फोकस है वो सही ऑप्शन पे नहीं है। यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यूपीएससी भी आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये हिंट देना चाह रहा है कि जब भी 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो देखिए उसने 2 ही ऑप्शन को रखा है एज ए सही। यानी यूपीएससी भी आपको हिंट दे रहा है कि जब भी 4 मैचिंग वाले ऑप्शन होंगे तो 2 की तरफ आप बढ़ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 मैचिंग वाले और। अब देखिए अगेन ये भारतीय जनसंघ वाला क्वेश्चन था, तो मैं बहुत ही ऑनेस्ट आपको बताऊंगा, मुझे सिर्फ इसमें पहले ऑप्शन के बारे में पता था, बट बाकी 3 के बारे में नहीं पता था। और जनरली आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही होता है कि आपको सबको नहीं पता होता है, लेकिन क्योंकि आप पीवाईक्यू पैटर्न से पता होता है कि 4 में 2 की प्रोबेबिलिटी है, तो मेरे अब तक अगर हमने 7 क्वेश्चन देखे तो 6 सही हो गए, और वो वाले का तो मुझे आई डोंट नो मैंने अटेम्प्ट भी किया था कि नहीं, बट ये वाले ऐसे 6 क्वेश्चन लगभग सही हो गए।
अब अगेन आप देखेंगे जून 21, अब हमें पता है 4 ऑप्शन दिए होते हैं तो क्या होता है, 4 2 सही होते हैं, तो अगर 2 सही होते हैं तो इसको हम गलत कर देंगे, इसको भी गलत कर देंगे, और इन दोनों को गलत करने के बाद हमें पता है कि इन दो में से कोई सही होगा, तो 4 तो दोनों में सही, 4 क्या है, आर्टिक सर्किल। अब आर्टिक सर्किल कहाँ होता है, इक्वेटर के ऊपर, तो अगर 3 एंड 2 में देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही सही होगा क्योंकि वो भी इक्वेटर के ऊपर है, तो ईजी हो जाता है क्योंकि 4 में 2 का पैटर्न होता है और हमें पता है, ठीक है। तो इसी तरीके से लॉजिकल डिडक्शन लगा के हमें एग्जाम में करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगेन, अब ये 4 मैचिंग वाले ऑप्शन थे, अब ये 9th क्वेश्चन आ रहा है, और ये पहला क्वेश्चन ऐसा था 4 मैचिंग वाला जो एग्जाम कंडीशन में गलत हो गया। अब वैसे अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो 4 में 2 की प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे ख्याल से कोचिंग कीज ने बोला था कि इसका 3 सही है। तो अगेन देखिए, ट्रेड ऑफ तो हर चीज़ का होता है, अगर 100 की 100% क्वेश्चन सही होने लगेंगे तो फिर कट ऑफ 200 आउट ऑफ 200 चला जाएगा। तो हमको क्या देखना है, ट्रेड ऑफ देखना है, एंड वी हैव टू बी वेरी हम्बल विद आर टेक्निक्स, विद आर लॉजिक्स, डिडक्शन, कि भाई यूपीएससी विल ऑलवेज बी सुपीरियर देन अस, बट हमको क्या करना है, सिर्फ प्रीलिम्स को क्रॉस करना है, वी डोंट हैव टू स्कोर 200। तो हमें ये पता है वी हैव टू टेक दीज टेक्निक्स विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, कि कभी ना कभी ये फॉल्ट करेंगी, बट मज़े की बात क्या है इन चीज़ों की, कि मोर ऑफन देन नॉट इट विल benefit us and it will help us to secure prelims easily and clear prelims easily। अब देखिए, जिस तरीके से 4 ऑप्शंस वाले होते हैं, इसी तरीके से 5 ऑप्शंस जो मैचिंग क्वेश्चंस होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि 99% केस में क्या होता है कि अगर 5 ऑप्शंस मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं या 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है, तो उनमें 5 में 3 की ही प्रोबेबिलिटी होती है। अब ये कैसे पता है मुझे, ये पी वाई क्यू करके होता है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बता दीजिएगा कि मैं पी वाई क्यूज के स्निपेट्स लगा के भी आपको समझा सकूं, बट ये यूपीएससी का ट्रेंड है, अगर 5 ऑप्शंस दिए तो उसमें 3 की प्रोबेबिलिटी होती है, और अगर 6 दिए हैं तो उसमें 4 की प्रोबेबिलिटी होती है। तो क्योंकि पी वाई क्यू किया था, इस क्वेश्चन का कुछ भी नहीं आइडिया था। अब पैरासिटॉइड तो मैंने मेरे ख्याल से वर्ड ही पहली बार एग्जाम कंडीशन में सुना होगा जाके, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था क्या होता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 5 ऑप्शन में 3 की प्रोबेबिलिटी होती है, मैंने 3 मारा, तो ये भी एग्जाम कंडीशन में सही हो। तो आप देख रहे हैं, आपके जो फेलो पीयर कंपेटिटर्स होंगे तो वो भी यही कर रहे होंगे, उन्हें आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस की नॉलेज नहीं होगी, तो भी बिना मिनिमम समय लगाए हुए वो इन सारे क्वेश्चंस को सही कर रहे होंगे। तो अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप रेस में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। हर क्वेश्चन नॉलेज से भाई सॉल्व नहीं किया जा सकता यूपीएससी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला, अगेन 5 ऑप्शन बेस्ड है, तो मुझे मेरी जो पहली इंस्टिंक्ट होगी, मुझे पता है कि 5 में 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की प्रोबेबिलिटी होती है, तो 2 ऑप्शन वाले तो सही नहीं ही होंगे। तो ये काट दिया मैंने, दोनों में 1 सही, तो इटली तो सही होगा। अब पूछा क्या है कि लो बर्थ, लो बर्थ, तो इटली में अगर लो बर्थ है तो हमें पता है, जापान भी हम पढ़ते हैं, तो इतना अगर हमें पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें नहीं पता साउथ कोरिया में है कि नहीं, नाइजीरिया, उससे कोई मतलब नहीं। 5 में 3 की प्रोबेबिलिटी, तो आप देख रहे हैं कितने ब्यूटीफुली अब तक हम लोग 10 से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, बिना ज़्यादा मेहनत के, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। अब देखिए, ये एक नए ट्रेंड का क्वेश्चन है जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं इसको डिस्कस कर रहा, बट ये चीज़ एक्चुअल एग्जाम में वर्क करती है, और मेरे लिए तो की है। आप इसको प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी यूपीएससी के क्वेश्चंस, मतलब प्रीलिम्स के, इस तरीके से आएंगे फ्रेम होके, विद रेफरेंस टू, तो 10 में से 8 टाइम्स या 9 टाइम्स क्या होगा, वो एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की तरफ यूपीएससी हिंट कर रहा है। तो इससे यूपीएससी का मतलब ये है कि वो एक स्पेसिफिक नॉलेज पे, टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो अब एक स्टेटमेंट सही बनाएगा, एक स्टेटमेंट गलत बनाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही नहीं बनाएगा, दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं बनाएगा, क्योंकि वो आपकी नॉलेज को टेस्ट करना चाहता है। अब जैसे यहाँ पे उसने क्या बोला, विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस। अब कॉर्नवालिस के समय में भाई कौन सा आया था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रैयतवाड़ी तो नहीं आया था, ये तो थॉमस मुनरो के समय में आया था। तो बिना अंदर पढ़े भी मैं इसको बता सकता हूँ यही गलत होने वाला है, यही सही होने वाला है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली टू। अगर देखिए आपको ये सब नहीं पता होगा ना, और आप इंडिविजुअली इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे मेरिट पे दोनों ऑप्शन सही हैं, तो आप सी टिक कर दोगे और आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए देखिए, ये ट्रिक्स पता होनी बहुत जरूरी, कि जब वो विद रेफरेंस टू करेगा तो अब वो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा है, और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट में क्या होगा, एक सही एक गलत। अगेन विद रेफरेंस टू वाटर वेपर है, विद रेफरेंस टू है, तो दोनों सही नहीं बनाएगा, दोनों गलत नहीं बनाएगा, एक सही एक गलत। अब देखिए, विद रेफरेंस टू वाटर वेपर, वाटर कह रहा है परसेंटेज मैक्सिमम एट पोल्स, हमें पता है ऊपर जाते जाते तो वाटर वेपर्स की जो मात्रा है वो कम हो जाती है ना वहाँ, तो आइस के फॉर्म में जाता होता है, सॉलिड के फॉर्म में। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, अगर सेकंड गलत है तो फिर पहला नहीं भी पता है, तो यही सही होने वाला है, ठीक है। देख रहे हैं कितने ब्यूटीफुली वर्क करता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन आप देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए।
विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री। ठीक, अब इतना पढ़ते ही मुझे पता चल गया कि भाई दोनों स्टेटमेंट तो यूपीएससी सही नहीं बनाएगा, दोनों गलत भी नहीं बनाएगा, एक सही एक गलत। अब कौन सी सही कौन सी गलत, तो देखिए अब वही है, जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे यहाँ पे डेटा है बहुत सारा, सेकेंड थर्ड सिक्स, तो पता है भाई इतना सारा डेटा है तो इनफ रेड फ्लैग्स हैं कि यही स्टेटमेंट गलत बनाएगा, तो इसका मतलब यही सही बनाने वाला है। और एग्जाम कंडीशन में भाई किसी को नहीं पता होता प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, पर यही सब ट्रिक्स होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, जिनको आप डिकोड कर लेते हो तो ये बन जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, आपसे भी बन जाएंगे अगर आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन पेपर लेके करेंगे और फिर पीवाईक्यू करेंगे, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से देखिए, अब ये क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू कॉर्पोरेट। अब जैसे ही उसने विद रेफरेंस टू बोला तो मुझे क्या पता चल गया कि यूपीएससी दोनों स्टेटमेंट को सही नहीं बनाएगा, दोनों स्टेटमेंट को गलत नहीं बनाएगा, किसी एक को सही किसी एक को गलत। अब यहाँ पे एक्सट्रीम वाला देखिए क्या कह रहा है, सीएसआर रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग। अब भाई मिनिमम स्पेंडिंग को वो स्पेसिफाई नहीं करेगा तो क्या ये अंबानी अडानी ये सब 5,000 रुपये बस सीएसआर में देंगे, चल जाएगा क्या? ऑब्वियसली यही स्टेटमेंट गलत होने वाला है, तो ये सही। विद रेफरेंस टू है तो एक सही एक गलत। अगेन विद रेफरेंस टू यूनियन बजट है तो अगेन दोनों सही नहीं होंगे, दोनों गलत नहीं होंगे, कोई एक सही होगा कोई एक गलत होगा। अब कौन सा सही होगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल बजट। अब हमें पता है भाई भारत में तो सारा काम जो है प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ से आ गया, तो यही स्टेटमेंट गलत होने वाला है। ठीक है, फिर भी सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द प्रेसिडेंट। देखिए मिल गया ना, यहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, यहाँ वो प्रेसिडेंट बोल रहा है, तो इसका मतलब यही उसने गलत किया और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्रेसिडेंट। ठीक, तो यूपीएससी का एग्जाम में खुद भी आपको गाइड कर देता है अगर आप थोड़ा सा अटेंटिव हो, थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। अगेन ब्यूटीफुली विद रेफरेंस टू। अब विद रेफरेंस टू क्योंकि बोल गया तो मुझे पता चल गया भाई कि दोनों स्टेटमेंट तो यूपीएससी सही नहीं बनाएगा और दोनों गलत भी नहीं बनाएगा। तो अब मैं दोनों ऐसे ही काट दूंगा, दोनों इधर भी काट दूंगा। अब देखिए प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑन ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, तो ये तो किया ही था। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। अब यही होता है, अगर आप विद रेफरेंस टू नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा ये भी सही, क्योंकि आज की परिस्थिति में कंटेम्प्रेरी में तो यही होता है। लेकिन उस समय क्या था, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स किसके पास था, गवर्नर जनरल और वाइस रॉय। तो फिर आपका दिमाग आपको खुद बोलेगा कि नहीं ये विद रेफरेंस है, कुछ तो गलत रहा होगा, तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, फिर इसको आप डिड्यूस कर लेंगे। अगर आप ये विद रेफरेंस पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, झोंके झोंके में आप दोनों को सही मान के दोनों को टिक कर देंगे और ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ये विद रेफरेंस टू पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इसीलिए मैं आपको सारे क्वेश्चंस उस कैटेगरी के दिखा रहा हूँ। अगेन विद रेफरेंस टू रूल्स है तो अगेन एक दोनों स्टेटमेंट यूपीएससी सही नहीं बनाएगा, दोनों यूपीएससी गलत नहीं बनाएगा, एक सही एक गलत। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। भाई बैंक खोलने के लिए क्या एक भी रुपए की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसका मतलब यही गलत है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, यही सही होने वाला है। फिर भी पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, एटलीस्ट 50%। अब ये डेटा की तरह आप ट्रीट नहीं कर सकते, एटलीस्ट 50% का मतलब आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पे विंडो 50 से लेके 100 तक है। अब ये इतनी बड़ी विंडो गलत नहीं होती, डेटा क्या होता है, एग्जैक्ट 50% देते हैं, एग्जैक्ट 60%, एग्जैक्ट 70, एटलीस्ट 50 का मतलब 50 से 100 इतनी बड़ी मार्जिन है जो गलत नहीं हो सकती। तो आप समझिए, एग्जैक्ट 50 होता है तो गलत हो जाता है, एटलीस्ट 50 है तो सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा था हर बार ये चीज़ें सही नहीं होंगी, कहीं ना कहीं तो देखिए रूल्स फेल भी होगा, यूपीएससी 200 आउट ऑफ 200 तो कट ऑफ नहीं जाने वाला। अब यहाँ पे विद रेफरेंस टू कोरिलेस फोर्स पूछा तो इस केस में आंसर बोथ 1 और 2 है, लेकिन एक ही बार फेल हुआ। लेकिन जब ये फेल हुआ तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन भी उसने स्टैटिक दिया जो कि ज्योग्राफी में वर्बटम दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन ऐसा था कि एक मतलब एक सीरियस एस्पिरेंट एक्सपेक्टेड होता है भाई कि वो करेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। क्या कह रहा है कि कोरिलेस फोर्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। दूसरा क्या कह रहा है, इट इज मैक्सिमम एट पोल्स एब्सेंट एट इक्वेटर। भाई इसी की वजह से तो इक्वेटर पे जो है साइक्लोन्स वगैरह नहीं आते हैं, ये सब तो हमें पता ही होता है। फिर भी नहीं पता होता तो चलिए एक ही क्वेश्चन का नुकसान होता, बट हमें देखिए वी हैव टू टेक ऑल दीज रूल्स टेक्निक्स ट्रिक्स विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। कभी ना कभी तो फॉल्ट करेंगी, बट ये है कि मोर ऑफन देन नॉट आपको ट्रेड ऑफ बेटर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन देखिए स्पेसिफिक क्वेश्चन, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की तरफ यूपीएससी ने हिंट किया, क्या है, आइसोथर्मल मैप्स। तो यहाँ पे भी देखिए वो आइसोथर्म्स की बात करेगा, यहाँ पे भी वो आइसोथर्म्स की। तो अगेन दोनों स्टेटमेंट वो सही नहीं बनाएगा, दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं बनाएगा, एक सही एक गलत। अब देखिए
अगर बिल्कुल ही समय नहीं है और समझना है तो जितना ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट होगा ना दोनों में से, उसमें वो गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब ऐसा क्यों, ये कोई तुक्केबाजी नहीं है। इसका लॉजिक ये कि जितना ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट होगा उतने ज़्यादा डेटा, उतना ज़्यादा फैक्ट्स रखे होंगे, और जितना डेटा और फैक्ट्स होगा एक क्वेश्चन में, उसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा। बस इसके पीछे सीधा लॉजिक ये देखिए, यहाँ पे वो बोल रहा है ना कोल्ड ओशियन करेंट्स गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ, तो हो सकता है ये कोल्ड की जगह वार्म रहा हो, यही गलत हो गया हो, या कोल्ड सही रहा हो, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक कोल्ड रहा हो, ये वार्म रहा हो। अगेन गल्फ तो हमें पता ही, गल्फ तो मिडिल ईस्ट, वहाँ तो गर्मी पड़ती है, तो हो सकता है यही गलत रहा हो। आप समझ रहे हैं, इनफ रेड फ्लैग्स आपको मिल जाएंगे कि यही स्टेटमेंट गलत होने वाला, यही। अब मुझे भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल एज इट इज आइडिया नहीं था, लेकिन वही है कि इतना पीवाईक्यू एनालिसिस करके पता चल जाता है कि यही क्वेश्चन यूपीएससी ने गलत फ्रेम किया होगा और ये स्टेटमेंट सही फ्रेम किया होगा, जिसके बेसिस पे हमने सही क्वेश्चन डिड्यूस कर लिया। ठीक है, तो लिमिटेड नॉलेज और पीवाईक्यू एनालिसिस से देखिए एग्जाम में यही फायदा होता है कि काम बन जाता है। आपको जरूरी नहीं 100% श्योरिटी से सब पता हो, बट आप सही आंसर टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या है, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। अब यहाँ तो भाई देखिए ऑल करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हर साल होती है, यूपीएससी ऐसे हर साल कई क्वेश्चन देता है, तो अगेन ट्रेंड रिपीट हो रहा है। क्या कह रहा है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ अबव आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी। अब आपको साइंस एंड टेक को चुनौती नहीं देना है, काउंटर इंट्यूटिव नहीं सोचना है। कहाँ का एनर्जी रिसोर्स होगा, बैटरी में तो होता है, बायोमास में भी होता है, फ्यूल सेल रूफ, कहाँ नहीं होता है। तो साइंस एंड टेक में अनटिल अनलेस आप 200% से ज़्यादा श्योर हैं, आपको चुनौती नहीं देनी है देखिए टेक्नोलॉजी को। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। अब मैंने बोला ही है, कोई भी एनवायरमेंटल चीज़ होगी, जब कोई चीज़ जलेगी तो जितनी गैस होंगी तो वो सभी सही होती हैं, ये तो प्रीवियस ईयर पैटर्न है। वोल्केनिक इरप्शन होगा भाई अंडरनीथ द अर्थ, इतनी ज़्यादा ट्रमेंडस हीट है, आप किस चीज़ को डिनाई कर सकते हो कि नहीं निकल सकती। अगर वो 0.1% भी निकलेगी तो फिर तो ये ऑप्शन सही हो जाने वाला है ना, कि आपको पता है क्या कि सल्फर कंपाउंड नहीं निकलेंगे, और वो भी इतनी बड़ी चीज़ दे दी, कोई भी सल्फर का निकल जाए, SO2 SO3 SO, आप समझ रहे हो, तो ये तो सही ही होने वाला है। नाइट्रोजन की 5 कंपाउंड होते हैं, बल्कि 5 तो ऑक्साइड है, कंपाउंड तो हजारों में होंगे, कहाँ से इसको गलत कर लोगे। ऐश एंड डस्ट तो निकलता ही है, पायरोक्लास्टिक, तो आप समझ रहे हो ना, सही ही होने वाला है। तो इन चीज़ों को कभी गलत नहीं करना है, साइंस एंड टेक को। और एनवायरनमेंट, जब कोई चीज़ जलेगी तो कौन सी गैसेस निकलेंगी, हमेशा ऑल की तरफ बढ़ जाना है। ठीक है, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज कोई पढ़िए, इनमें से किसके पास पॉइजनस स्पीशीज होंगी। अब देखिए बटरफ्लाइज की 50 प्रजातियां होंगी, हमें नहीं पता है, उनमें से एक तो भाई पॉइजनस रही होगी ना। क्या आपने जाके 50, आपने या हमने या एग्जामिनर कोई रिसर्च करेगा क्या, कॉमन सेंस की बात है भाई, 50 प्रजाति, कोई तो एक पॉइजनस रही होगी, सही ही होने वाला है। उसी तरह फिश की 100 प्रजातियां, कोई एक तो पॉइजनस। आप समझ रहे हो ना, इन क्वेश्चंस को तो भाई आपको गलत नहीं करना है, इसके लिए एप्टीट्यूड डेवलप करना है, ये नॉलेज वेज है ही नहीं। कैसे इस क्वेश्चन को कोई पढ़ सकता है, याद कर सकता है, समझ सकता है, ये ऑन द गो एग्जाम में ही होंगे। तो इनके लिए आपको समझना है कि ऑल थ्री ही होता है हर बार। ठीक है, या ऑल ऑफ दी अबव ही होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन में ही पॉसिबिलिटी आ जाए, कैन, क्वेश्चन में ही पॉसिबिलिटी आ जाए साइंस एंड टेक में कि ये कैन, क्या ये हो सकता है, क्वेश्चन में जब भी पॉसिबिलिटी है तो आपका पेन देखिए ऑल की तरफ बढ़ जाना चाहिए। वैसे भी साइंस एंड टेक में जब भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो हमेशा सही होता है, एप्लीकेशन गलत नहीं होती। कह रहा रेडार्स कहाँ यूज हो सकता है, यूज मतलब एप्लीकेशन, अब उसकी कहाँ पे एप्लीकेशन यूज होगी, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमेशा ही सही होते हैं, उसमें दिमाग नहीं लगाना है ऑल। ठीक, वैसे ही हाइड्रोजेल्स हमें नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, कहाँ यूज हो सकते हैं, यूज मतलब एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी सही ही बनाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑल। इसमें समय नहीं लगाना है और टाइम भी नहीं वेस्ट करना है, सीधे ऑल। ठीक, अगेन देखिए क्वेश्चन में ही पॉसिबिलिटी दे दी, कैन बी यूज। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर से, क्या कह रहा है, कैन बी यूज। हालांकि इन क्वेश्चन को मैंने डिटेल्ड लेक्चर जो लिए उनमें तो और डिटेल में समझाया, बट फिर भी यहाँ पे जल्दी में समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन में ही पॉसिबिलिटी दे दी है। टेक्नोलॉजी की बात है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, तो टेक्नोलॉजी पे सवाल नहीं खड़ा करना है, टेक्नोलॉजी हमेशा आगे ही चलेगी। क्वेश्चन में ही पॉसिबिलिटी, हम इसको यूज करें ना करें हमारी मर्जी है। कैन प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में ही लग गई है तो भाई हमेशा टेक्नोलॉजी सुपीरियर रहेगी और हमेशा ऑल की तरफ हमें बढ़ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पॉलिटी एंड इकोनॉमी में भी आप ये चीज देखेंगे कितनी ब्यूटीफुली, क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ही देखिए पॉसिबिलिटी, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड। ठीक है, फिर से देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड। तो बार बार मैं दोहरा रहा हूं, जब क्वेश्चन में ही पॉसिबिलिटी लग गई कैन ट्रेड, क्वेश्चन में, ऑप्शन में होगा तो बात अलग, क्वेश्चन में ही प्रोबेबिलिटी है तो आपका पेन ऑल की तरफ बढ़ जाना चाहिए, ऑल की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटी का है,
क्या है, क्वेश्चन में ही पॉसिबिलिटी लगा दी विच ऑफ द फॉलोइंग करके, एज पर आर्टिकल 368 में अमेंड। क्वेश्चन में ही प्रोबेबिलिटी है किस में हो सकता है, तो जब क्वेश्चन में ही पॉसिबिलिटी है तो आपका पेन ऑल की तरफ बढ़ जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए डेटाबेस, ये यूपीएससी के पुराने ट्रेंड से उठाया गया है और इस बार भी ये ट्रेंड रिपीट हुआ, तो वही है कि ट्रेंड को आप अगर पकड़ लेंगे तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही होने वाले हैं। अब डेटाबेस क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री मातृत्व, अभी हमने विद रेफरेंस देखा था, अब डेटा के बेसिस पे देखिए क्या लिखा है, सेकेंड, क्या लिखा है, थर्ड, क्या लिखा है, सिक्स। अब पता है तीन तीन डेटा है तो यही गलत होने वाला, तो यही ऑप्शन गलत, यही ऑप्शन सही, और सही क्या हो जाएगा, टू ओनली। ठीक, क्योंकि यहाँ पे डेटा दिया था। इधर देखिए, यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव किया, नहीं पता, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, 2040। अब 2040 क्या है, डेटा, डेटा यूपीएससी क्या बनाता है, गलत। तो अब ये क्वेश्चन इजी हो गया, कुछ नहीं पता, तो अगर स्टेटमेंट 2 गलत है तो अपने आप हमारा क्या हो गया, सी। तो वही है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पैटर्न को अगर आपने पकड़ लिया तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे इजिली हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये यूपीएससी का एक क्लासिक पैटर्न है जिसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं इस बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब भी दो स्टेटमेंट में यूपीएससी डेटा देगा तो दोनों स्टेटमेंट वो डेटा वाले सही नहीं होंगे, दोनों गलत नहीं होंगे, एक कोई सही होगा और एक कोई गलत होगा, ये होना है। अब इसका मतलब 1 और 3 कभी एक साथ सही नहीं हो सकते, लेकिन 1 और 3 में से एक तो सही होगा, तो 2 भी खाली आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 1 या 3 ऑप्शन में आना जरूरी है सही में। अब इसका मतलब क्या हुआ, बी और डी में से कोई एक होगा, दोनों में दो तो है ही। तो अब 4 को देख लेते हैं। 4 कह रहा है फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू स्पाउस, स्पाउस तो ठीक है। एंड अनमैरिड डॉटर, भाई अनमैरिड डॉटर को क्यों कुछ मिलेगा, हो सकता है कल को उसकी शादी हो जाए, तो फिर कभी तो शादी होगी ना, तो उसको क्यों मिलेगा कोई चीज़, तो ईजिली बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अभी जो हमने डिस्कस किया था वही क्लासिक पैटर्न की, दो क्वेश्चन में डेटा, यहाँ पे कह रहा है 18th लोकसभा, यहाँ पे कह रहा है 15 साल। अब दोनों यानी ये डेटा सही नहीं होंगे, दोनों डेटा गलत नहीं होंगे, तो पहले तो 1 और 2 एक साथ नहीं आ सकते, 1 और 2 एक साथ नहीं आ सकते। अब इससे मतलब हो गया कि तीन तो सही ही है। अब इनमें से अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी कि ये सनसेट स्कीम थी कि 15 ही साल के लिए थी, तो फिर एग्जाम कंडीशन में इजिली बन जाएगा। अब इसको लेके मुझे देखिए डाउट था, लेकिन वही है कि ट्रेंड पता है दोनों सही नहीं हो सकते, तो फिर अब ये इजी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू है, यहाँ पे क्या कह रहा है, एटलीस्ट 50%। अब वही डेफिनेट है तो बात अलग है, एटलीस्ट को आप डेटा की तरह नहीं ले सकते, तो इसको गलत नहीं मानेंगे। वैसे भी यहाँ पे एक्सट्रीम चीज देख रहे कि नो मिनिमम कैपिटल, तो फिर यही गलत होने वाला है और यही सही। तो लर्निंग क्या है, एटलीस्ट 50% है तो इसको डेटा मान के गलत नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगेन अब यूपीएससी है तो अपने ट्रेंड को एक बार तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, और वी हैव टू बी वेरी हम्बल एंड वी हैव टू अगेन टेक इट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। अब यहाँ पे 100% फंडिंग दे रखी है, बट ये एग्जाम में कोचिंग की इसका मानना है कि सही है, तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि हर ट्रेंड का एक बार एक क्वेश्चन यूपीएससी गलत भी हमसे जरूर करवा लेगा, विच इज फाइन, विच इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, हमको भाई 200 कट ऑफ नहीं जानी है, हमें तो बस 100 लाइन क्रॉस कर देनी है और मोर देन इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये एग्जॉटिक एग्जॉटिक ऑप्शंस बेस्ड क्वेश्चन है जो कोई नहीं डिस्कस करता, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। अब क्या है, ये कोई मित्र शक्ति बेस्ड क्वेश्चन आया था। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेटमेंट पे ही मुझे डाउट था, हो सकता है इंडिया नहीं कुछ और रहो, लेकिन दूसरे पे भी डाउट आ गया था कि इट इज कमेंड इन पुणे, हो सकता है कुछ और रहो। लेकिन अब ये जो औंध है, अब ये जो औंध है, इसके लिए आपको प्रिपेयर होना है कि यूपीएससी ऐसा कोई भी एग्जॉटिक ऑप्शन सोच के रिसर्च करके ढूंढ के इसलिए नहीं डाल देगा कि मैं आपको गलत, कि वो गलत बना दे। वो इतनी मेहनत इसलिए नहीं करेगा कि गलत ऑप्शन बना दे। अगर वो ढूंढ के ऐसा कोई आउट ऑफ द ब्लू ऑप्शन आ रहा है जो आपने सुना ही नहीं इतना पढ़ने के बाद, तो इसका मतलब वो सही होने वाला है, तो उसको आपको एग्जाम कंडीशन में गलत नहीं मानना है। अगर मुझे ये ऑन अलग से दिख गया तो बस मैं इसी की वजह से श्योर हो गया था कि ये स्टेटमेंट सही, और अगर ये सही तो थर्ड और फोर्थ तो जेनरिक था भाई, तो सही, तो फिर ये हो गया। अगर ये ना होता तो मैं लास्ट तक इन दोनों में डायलेमा में रहता कि कौन सा गलत है। ऑन द एक ऐसा वर्ड है जो नहीं पता, घुस के किसी डिस्ट्रिक्ट में होगा पुणे के अंदर, और आप अगर महाराष्ट्र नहीं, तो आपको ऑन द नहीं पता हो सकता। ठीक है, तो वो इसीलिए दिया गया है हिंट के तौर पे कि ये सही होने वाला, और ये ट्रेंड बार बार आपको इसी पेपर में रिपीट होता दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नोन एज द लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर। अब भाई किसी भी सीरियस एस्पिरेंट को इतना तो नहीं पता होता कि कोकोआ में कहाँ पे पाया जाएगा। ऑप्शन देखिए, अल्जीरिया, मोरक्को, बोट्सवाना, नामीबिया, ठीक है, घाना, मडागास्कर, मोजाम्बिक। अब आप ये बताइए, ये इतने सिंपल सिंपल ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे उसने कीनिया क्यों नहीं दे दिया, सोमालिया क्यों नहीं दे दिया, सूडान क्यों नहीं दे दिया।
ये कोट डी आइवरी अलग से कोट ऐसा ऐसा इन्वर्टेड कॉमा लगा के क्यों दे दिया है? वो इतनी मेहनत करके ऐसा कोई एग्जॉटिक ऑप्शन ढूंढ के रिसर्च करके इसलिए नहीं डाल देगा कि लाके मैं इसको गलत बना देता हूँ। अगर उसने इतनी मेहनत की है ढूंढ के आउट ऑफ द ब्लू आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कोई ऑप्शन लेके आ रहा है, इसका मतलब यूपीएससी का हिंट है वो कि भाई ये ऑप्शन सही ही होने वाला है, इसलिए एग्जामिनर ने इतनी मेहनत की। एंड यू हैव टू अप्रिशिएट दैट मेहनत। ठीक, यू हैव टू कैप्चर दिस ट्रेंड एंड अप्रिशिएट व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इंसेक्ट के रिलेटेड। अब भाई देखिए 650 पन्ने का पीएमएफ आईएएस पढ़ लिया, हमें पता है वहाँ हमने कॉटन तो पढ़ा है, सैंडलवुड भी पढ़ा है, महुआ तो पता है करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, ड्रिंक है ट्राइबल ड्रिंक 550 600 की महंगी। लेकिन 650 पन्ने के पीएमएफ आईएएस में कहीं भी फिग जैसा वर्ड तो नहीं पढ़ा। अब फिग जैसा वर्ड नहीं पढ़ा तो यूपीएससी का एग्जामिनर इतनी मेहनत करके खोज के ला के यहाँ क्यों डाल देगा कि उसको गलत बना दे? नहीं, क्यों बना देगा? क्योंकि यही ऑप्शन सही होने वाला है। आप समझ रहे हो किस हिसाब से ये ट्रेंड काम करता है कि अगर इतनी मेहनत करके यूपीएससी के एग्जामिनर ने कोई एग्जॉटिक ऑप्शन दिया तो वो इसीलिए दिया क्योंकि वो सही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, फिर से देखिए, अब डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम आया, कुछ ध्यान से पढ़िए। अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रल मैप्स आर डिजिटाइज, समझ रहे हैं? ये एक नॉर्मल वर्ड नहीं है जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, अगर यूपीएससी के एग्जामिनर ने इतनी मेहनत करके कुछ कैडेस्ट्रल मैप जैसा दिया तो वो इसीलिए दिया है क्योंकि वो सही होने वाला है, तो इसको आपको डाउट नहीं करना है। आप देख रहे हो इसी पेपर में कम से कम 4 बार ऐसे ट्रेंड के हमने क्वेश्चन या स्टेटमेंट देखे जिनसे हमें फायदा हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, ऑप्शन बेस्ड डिडक्शन। अब भाई इसकी भी चर्चा कोई यूट्यूब पे नहीं करता है और ना ही कोई बताता है, तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है, इससे भी एलिमिनेशन में बहुत मदद मिलेगी आपको। यू मतलब आपको मजा आ जाएगा, यू विल लव इट। देखिए क्या कह रहा है, इट इज वन ऑफ द, मतलब वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो बात सुनी नहीं, लेकिन वन ऑफ द एजेंसीज। अब आपको पता है यूपीएससी का ट्रेंड है जब भी वन ऑफ द करके कोई स्टेटमेंट होता है तो वो जनरली सही होता है। लेकिन भाई ये भी देखो कौन सा ऑप्शन कितनी बार आया, दो कितनी बार आया, एक दो तीन, तीन कितनी बार आया, एक दो, लेकिन वन कितनी बार आया, एक। तो जब भी कोई ऑप्शन यूपीएससी आंसर में एक ही बार देगा तो यूपीएससी का वो खुद का बताने का तरीका हिंट है कि भाई उस ऑप्शन को मत चुनना, यानी वन ऑप्शन मैंने गलती बनाया होगा, यानी डिस्पाइट यहाँ वन ऑफ द लिखा है लेकिन ये वन एक ही बार आया, इसका मतलब ये गलत होने वाला है और इसको मत चुनना। और बहुत बच्चों ने ये गलती कर दी थी एग्जाम में। ठीक है, इस ट्रेंड को ही आप बार बार रिपीट होते देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब ये मनी बिल पे क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट 4 पे आइए। वन कितनी बार है, एक दो तीन, दो कितनी बार है, एक दो तीन, तीन कितनी बार है, एक दो तीन, चार कितनी बार है, एक बार। इसका मतलब यूपीएससी खुद बता रहा है कि चाहे जो हो जाए प्यारे एस्पिरेंट्स, आप चौथे स्टेटमेंट को मत चुनिएगा। क्यों? क्योंकि वो यूपीएससी ने खुद ही ऑप्शन में एक बार दिया है, यानी उसको खुद ही यूपीएससी भी रिजेक्ट कर रहा है। और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन को और कितना इजीली कर सकते हैं। वन कितनी बार आया, देखिए एक ही बार आया, तो यानी यूपीएससी खुद ही कह रहा है कि ये सही ऑप्शन नहीं हो सकता। तीन कितनी बार आया, एक ही बार, यानी यूपीएससी खुद ही कह रहा है ये सही ऑप्शन नहीं हो सकता। यूपीएससी ने खुद ही बता दिया दो तो सही है ही। आप देख रहे हैं कितना ईजी हो जाता है कि अगर आपको ये ट्रिक्स पता होता है तो वहां जाके अगर आदमी भड़बड़ में भूल भी जाता है तो इन ट्रिक्स के बेसिस पे उसको श्योर हो जाता है कि भाई कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। ठीक, अब ये ब्रिगेडियर वाला देखें। अगेन वन कितनी बार है, दो बार है, दो कितनी बार है, एक ही बार है, तीन तीन बार है और चार दो बार है, तो इसका मतलब दो एक ही बार है, इसका मतलब कुछ भी हो जाए ये ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता है। अगेन आपको इन चीज़ों को समझना होगा एंड यू हैव टू अप्रिशिएट दिस ट्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं। भाई ये लास्ट टाइप के क्वेश्चन है कि सिमिलर टॉपिक या कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो उनको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए पहले ये वाला देखते हैं, उपनिषद वाला। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद। उपनिषद, अब देखिए दोनों स्टेटमेंट में अगर वो उपनिषद डाल रहा है इसका मतलब वो उसके बताने का तरीका है यूपीएससी का कि अब वो दोनों स्टेटमेंट सही नहीं होंगे, दोनों गलत नहीं होंगे, एक सही एक गलत। अगर उसको दोनों को सी बनाना होता वो तो वो क्या करेगा, यहाँ पे उपनिषद लिख के यहाँ पे बोलेगा इट वर कंपोज, दे वर कंपोज, दीज वर कंपोज। आप समझ रहे हैं, वो उपनिषद वर्ड एज इट इज यूज नहीं करेगा अगर उसको सी बनाना है। अगर उसको सी मतलब नहीं बनाना है तो वो क्या करेगा, दोनों जगह सेम वर्ड्स को एज इट इज यूज कर देगा, जो आपको हिंट हो जाएगा कि भाई दोनों सही नहीं होंगे, कोई एक सही। वैसे भी यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सट्रीम में नो पैराबल, पैराबल नहीं पता है लेकिन नो पैराबल्स तो नहीं हो सकती कोई भी चीज़, तो फिर यही गलत होगा और यही सही होगा। अब भले यहाँ पे कंपोज अर्लियर देन पुराण पता है कि नहीं, नहीं पता है, लेकिन पता है ये एक्सट्रीम है तो एक तो सही होना ही ना, तो फिर ये बन जाएगा, वरना भाई बहुत ट्रिकी हो जाता है ये एग्जाम कंडीशन में। ठीक है, ट्रेंड पकड़ लिया कि एक सही एक गलत, तो फिर दूसरे को कंफर्टेबली हमने सही मान लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं।
अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे भी उसने इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल रख दिया है, यहाँ पे भी अब ये इनफ हिंट है कि दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं होंगी और दोनों स्टेटमेंट एक साथ गलत भी नहीं होंगी, कोई एक सही होगी कोई एक गलत होगी। ठीक है, इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में मैंने बनाया ही इस पैटर्न पे, अगर आपको नहीं पता तो ये क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अब वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे पैटर्न देखिए, अनलाइक डू नॉट, यहाँ पे देखिए अनलाइक डू नॉट, दूसरे पे भी अनलाइक डू नॉट, तीसरे पे भी यानी अब ये यूपीएससी कह रहा है कि ये दोनों सेम पैटर्न पे, तो ये दोनों एक साथ तो सही नहीं हो सकते। ठीक, पहले स्टेटमेंट को पढ़िए, लायंस की बात हो रही है, तीसरे स्टेटमेंट पढ़िए लायंस की। अब दोनों लायंस की बात हो रही तो पहला और तीसरा भी एक साथ नहीं जाता। आप देख रहे हैं कितने ब्यूटीफुली ये चीज वर्क करता है। अब इस क्वेश्चन का मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मुझे पैटर्न फॉलो करते हुए ये पता चल गया कि भाई इसका ऑप्शन ए ही होने वाला है। तो आई होप इस सीरीज से आपको कुछ हेल्प मिल रही होगी और काफ़ी क्वेश्चन यू आप सॉल्व कर पाए होंगे, एंड आई होप इट बेनिफिट्स यू। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और फिर भी अगर कुछ भी कंफ्यूजन रहता तो मैं आपको रेफ़र करूंगा कि जो मैंने 2024 के प्रीलिम्स का कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है, आप एक बार उसको भी यूट्यूब पे ज़रूर देखें, और साथ में क्वेश्चन पेपर और पेन लेके ज़रूर रखें। जब आप उसको लगा लें और फिर कोई कमी लगे तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।